और बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे। और कई बार मरीज कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। तो हाल है औलिया के सही उन्होंने तौहीन है। कई बार सरकार ने यूं बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई, खाली प्याला लेते थे, कमर के पीछे से घुमा के दिया, और हलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया। मैं नहीं मानता। हम इतना जानते हैं, हम हैं तुम्हारे कुत्ते। वाह मेरे दोस्त, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, हमारी कौम में जहालत इस तरह से धंधना रही है कि अब बेशतर मुसलमानों ने शरीयत मुहम्मदिया को पीठ के पीछे रखा हुआ है और अपनी मनमानी के दीन पर चल रहे हैं, जिसे देखकर यकीनन शैतान भी खूब खुश होता होगा। आज आपको 10 ऐसे ही मूवमेंट दिखाएंगे। दोस्तों, आपने मुल्लाओं को तो तड़पते धड़कते देखा ही होगा, अब जरा इन बच्चों को भी देख लें, जिन्हें अल्लाह के घर मस्जिद में बाकायदे इस फजूल काम के लिए तरबियत दी जा रही है, इन्हें सिखाया जा रहा है। हालांकि इस काम का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ अपनी मनमानी का ड्रामा है जो अक्सर लोग मस्जिदों में करते नजर आते हैं। ये दीन मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत मोहम्मदिया नहीं है, ये मनहज सहाबा नहीं है। दोस्तों, आपने हाथों में तस्बीह थामे जाकिरीन तो बहुत से ही देखे होंगे, लेकिन इस तरह का मुत्तकी परहेजगार जिक्र करने वाला पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। हकीकत में ये कोई जिक्र का तरीका नहीं है, ये रयाकारी है, जिक्र का मजाक है। एक की तमाशा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब न जाने इनके अंदर ऐसा कौन सा जिन घुस गया है जो इन्हें तंग करता है और ये कुरान और हदीस के मुकद्दस स्टेज के तकद्दुस को पामाल करते हैं। एक की तमाशा है कि दी खाला दा घर आ, ना मौलवियों नु चेता ना पीरां नु चेता। आला हजरत दा मलान क्यों होया। शराब मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। कई मजले यार। अब इसे सुने, ये है गरीबों के डॉक्टर जाकिर नाइक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इब्ने माजा खोल, अरबी पर जिल्द नंबर अवल, सफ नंबर नमनमा त्वरक नंबर 5 सतर नंबर आगजूत्र्या बाबू फी सलातिल हाजा खोल जामी तिरमिजी अरबी पर जिल्द नंबर 2 सफ नंबर अकर नमनमा त्वरक नंबर 5 सतर नंबर 5 सतर नंबर सफ नंबर अकर नमनमा त्वरक नंबर। क्या हुआ? तुम्हें सत्ता पड़ गया है या तुम पे फालिज का अटैक हुआ है? खामोश क्यों बैठे हो? अकत नमनमा वरख नंबर नमनमा वरख नंबर नमनमा सतर नंबर जुतोवुत त्रोवुत सो। रहने दो भाई, आपको अल्लाह का वास्ता। दोस्तों, अगर पीरों के नाम घर घर के झूठी करामतों की स्टोरियां नहीं सुनाई जाएंगी तो भला मज़ारों से पेट भरने वालों के हत्थे कौन चढ़ेगा। जैसे कि इस मुरीद को ही देख लें जो अपने पीर साहब की तरफ से मंसूब करके बेबुनियाद फड़े मार रहा है। कि आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है? अभी आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं तो कितना अरसा चला काटा है उन्होंने यहाँ? बर्फ का चला था सरकार का। अच्छा, बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे। और कई बार मरीज कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं अपनी ढेरियों की पूजा को जारी और बाकी रखने के लिए। तो सरकार बड़ी बड़ी करामतें दिखाते रहते थे, कहते थे, कई लोग कहते थे कि सरकार के पास हम बैठे हुए। कई बार सरकार ने यूं बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई,
खाली प्याला लेते थे, कमर के पीछे से घुमा के दिया और हलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया। जाने दे। और शेर की सवारी करते थे सरकार। अच्छा, शेर आता था यहाँ शेर आता था सरकार, कई लोग बैठे हुए होते थे तो सरकार कई बार शेर आया और सरकार को ले गया और 3-3, 4-4 घंटे मरीज बैठ के इंतजार करते थे, फिर वापस आके छोड़ के चला जाता था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अभी भी खुद शेर देखा यहाँ? मैंने इस 3 साल में 2 मरतबा शेर का यहाँ पे मुझे दीदार हुआ है इंशाअल्लाह ताला, इस 4 दीवारी के अंदर। और यहाँ परियां भी हैं? यहाँ ड्यूटी है इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान यकीन कह रहा है कि यहाँ ऊर परियों की ड्यूटी है। Oh my God! Wow! ये अगर जहालत की इंतहा नहीं है तो और क्या है। ये जाहिल अपने किसी प्यारे की कब्र पर ढोले माये कह रहे हैं और ढोल पर डांस कर रहे हैं। अगर हकीकत में इन्हें दफन मुर्दे से प्यार होता तो ये कब्र पे खड़े होकर इसके लिए मगफिरत की दुआ करते, ना कि कब्र के ऊपर डांस करते। कोई जुल्फा चले चले, कोई जुल्फा चले चले, सारा पिंड बड़ा ही सोना मेरे अली अब्बास चले। ये सूरत हाल देख के आप यकीनन समझ रहे होंगे कि शायद ये किसी जेल का सीन है जहां मुजरिमों को उल्टा लटकाया गया है। तो दोस्तों नहीं, ये दरअसल एक दरगाह है जहां का ये उसूल है कि जब भी किसी मुरीद की यहाँ मानी गई कोई मुराद पूरी होती है तो उसे मजार पे आकर कुछ वक्त उल्टा लटकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस बेहुदा काम का इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, अपनी मनमानी का दीन है और शैतान को खुश करते रहें। अगर ऐसे लोगों से हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। अब जरा कब्र के पुजारियों का कब्र पे हाजिरी देने का अजीबोगरीब तरीका देखें। आला हजरत के कुत्तों की फरियाद सुने। अल्लाह पाक ने इन्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी, हम तो सरकार के कुत्ते हैं। लेकिन नबी पाक को तो कुत्ते पसंद ही नहीं है। इतना जानते हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम इतना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम उसको चीर देंगे, हम उसको चीर देंगे, दुश्मन है जो तुम्हारा या आला हजरत हजरत। ये इंडिया की एक वीडियो है जहाँ एक बस्ती में ढोल बाजों के साथ बारात आई और जब निकाह पढ़ने के लिए मौलाना साहब को बुलाया गया तो मौलाना साहब ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया और दूल्हे साहब को खूब नसीहतें की, जिसके बाद दूल्हे साहब ने इस गुनाह पे तौबा की, माफी मांगी और फिर मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया। इसलिए मैं बगैर देख के आया हूँ, बगैर देख के कि ढोल ताशे वाले आए वही निकाह पढ़ाए। यहाँ पर अलग ऐलान आते हैं, तौबा करें और आइंदा ये अहद करें, आइंदा कभी समाज के खिलाफ नहीं आएंगे। जी जी, समाज का काम है और सारे समाज मिलकर के एकजुट होकर के काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने शुरू किया, कभी दूसरा शुरू करेगा है, हमें तो जवाब देना पड़ता है ना। आप लोगों ने पूरे शहर के इमाम का ये तमाशा बना लिया उलमा का कि उलमा जो है मिंबर से चिल्लाए, ठीक है, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और नौकर समझ लिया है कि हम चाहे ढोल ताशे बजाएं, चाहे बैंड बाजे बजाएं, तुम तो निकाह पढ़ाने आओगे, तुम हमारे नौकर हो। नौकर न समझो उलमा इकराम को, समझ में आ रहा? हाँ, तो ये गलती ना करो, आप नौशा बने, दूल्हा बने, आज बहुत मुबारक दिन है। और ढोल ताशे लेकर के आप मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए, आपने शरीयत का मजाक उड़ाया, उलमा का मजाक उड़ाया, पूरे शहर और समाज का मजाक उड़ाया। इतना मुबारक दिन है, अल्लाह ताला ने आपको ये इतना अच्छा दिन दिखाया कि शादी वाला दिन सबसे खुशी का दिन रहता है इंसान का, लेकिन आपने शैतान को खुश करने का काम किया और आप सोचते हैं ढोल ताशे लेकर के जाएंगे मस्जिद के दरवाजे तक और मस्जिद में जाकर के अल्लाह के सामने सज्जा करेंगे, तुम्हारा सज्जा कबूल होगा? बताइए, कहीं सतरत लेकर के आइए, कहीं हमारे लेकर के आइए, तो फिर सज्जा क्यों किया? ये तो खुदा के घर का भी मजाक हुआ ना। आप तौबा कीजिए सबके सामने, तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं
आज के बाद कभी जो है समाज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो इस्लाम की वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या है? क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। कुरान में ये आया है, हदीस में ये आया है, ये इस्लाम है। इसके अलावा और कोई चीज इस्लाम? बड़ी सादा सी मिसाल, बड़ी सादा सी तारीफ इस्लाम की। अल्लाह ने ये हुक्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया।